जिस चेतन शक्ति को, जिस ऊर्जा को भारतीय अध्यात्म ने ब्रह्म कहा, उस ब्रह्म का स्वरूप है सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म। सत्य मार्ग पर चलते हुए सत्य क्या है? पहले सत्य बताओ, सत्य क्या है? सत्य मार्ग पर गुरु के साथ चलते हुए, गुरु का हाथ पकड़ के चलते हुए, गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करके तुम उस ब्रह्म की सत्ता को पहचान सकते हो, उसके निश्चय में आ सकते हो, माना ब्रह्म पद पर पहुंच सकते हो। ब्रह्म क्या है इसको तुम अनुभव कर सकते हो। मन में गुरु के ज्ञान को धारण करके सत्य की राह पर चलते, सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म। यह ब्रह्म सत्य है, हमेशा रहने वाला है, एक जैसा है। जो जो इससे जुड़ता जाता है उसका जीवन खूबसूरत, ताकतवर, उसके अंदर के भ्रम सब खत्म होते जाते हैं, प्रकाश स्वरूप होता जाता है। उसके जीवन में हर पल उत्सव रहता है, हर पल खुशी रहती है। यह ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, हमेशा है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, अपने को जानना कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, हु एम आई, ज्ञान स्वरूप, एम अनंत स्वरूप, हर जगह है, हर जगह। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मेरी सोच जाती है, जहां तक मेरा मन जाता है, वहां से भी पार तक फैला हुआ है ये ब्रह्म। और एक है, सृष्टि के समस्त स्वरूप इसी के स्वरूप, जो कुछ भी इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है वे सारे स्वरूप इसी के स्वरूप है। क्या तुम सृष्टि देखते हो या सृष्टा देखते हो? अपने भीतर देखो, अपने अंदर नजर मारो। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, उस परमात्मा से जुदा कुछ बना ही नहीं। तो तुम किस देह को, किस नाम को, किस आकार को देखते हो, किस गुणों को, किस अवगुणों को देखते फिरते हो तुम? अभी तो तुमने ज्ञान में स्टेप इन भी नहीं करा। अगर तुम्हें गुण और अवगुण, आकार, देह, लिंग ये सब दिख रहे हैं, अभी तो तुम सिर्फ मनमुख हो। जो तुम्हारा मन तुमको लेके जा रहा है इन भावनाओं में, इन विकारों में, जो अच्छा भी देखते हो और बुरा भी देखते हो। इस अच्छाई और बुराई से ऊपर, इस गुण और अवगुण से ऊपर, इस नाम रूप से ऊपर, इस देह से ऊपर, इन आकारों से ऊपर निराकार के निश्चय में जीवन कब आएगा? कब ऐसा जीवन आएगा कि आंख भी नहीं देखेगी कौन बैठा है? अपना ही दर्शन होगा। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्म विद्यमान है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्म विद्यमान है, जिसे आत्मा कहा है। समस्त प्राणी चेतन के अंदर, जगत के अंदर वही चेतन विद्यमान है। समस्त प्राणी जगत के अंदर वही चेतन विद्यमान है। सुनते सुनते ही तुम्हारा निश्चय बन जाएगा, सुनते सुनते ही तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, सुनते सुनते ही तुम्हारे भाव सुंदर हो जाएंगे, सुनते सुनते ही बात बनती जाएगी। करना इस ज्ञान में कुछ भी नहीं, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसमें अचरज है। योगी आया, संतों का दर्शन किया और बोल पड़ा, गुरु के वचन सुने और बोल पड़ा, रह ही नहीं पाया बिना गाए। क्या कि अचरज देखा और अचरज सुना और अचरज ही मन भाया। ऐसा ज्ञान भी कोई है जो केवल सुनने मात्र से ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है? करना कुछ भी नहीं पड़ता। मैं तो हैरान हो गया, अचरज देखा। इन संतों को देख के लगा कि कितने प्यारे संत हैं ये, गुणों से भरे हुए। और जब गुरु के वचन सुने तो उन वचनों ने जो अंदर में जो हलचल मचा दी कि रह ही ना पाए बिना गुरु से मिले।
अचरज देखा, अचरज सुना, और वाह क्या हुआ कि अचरज ही मन भाया। अब जिसका जीवन अमानत, ये जीवन अमानत थी, वो प्रकृति ने उसकी ओर ही भेज दिया इस जीवन, और ऐसा भेजा कि पीछे मुड़ के देखने को भी अब दिल नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, दिल ही नहीं है। क्योंकि भगवान आके हृदय में विराजमान हो गया। अब जो भी प्राप्ति है वो भीतर से है, जो कुछ भी अब मिलना है वो भीतर से मिलना है। इसलिए गुरु ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने ही कर्मों को देखूं, सामने वाले के कर्मों को देख के समय ना खराब करूं। अब मैं अपनी ही भावना को देखूं, अब मैं अपने ही शब्दों को देखूं, अब मैं अपने को ही देखूं कि हूं मैं। ये सारी करामात मेरे सतगुरु की। जिसने बता दिया कि जिसका घर में पेट भरा हुआ नहीं है वो बाहर से भी कभी तृप्त ना होगा। देह इंद्रियों आदि के संयोग से, वाह, देह और इंद्रियों आदि के संयोग वाला ये आत्मा ही जीव है। देह और इंद्रियों के सहयोग वाला ये आत्मा ही जीव है। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है। माना ब्रह्म तुझसे जुदा नहीं और तू ब्रह्म से जुदा नहीं। तू करता ध्यान है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम। तू करता भजन है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम। तू करता ध्यान है जिसका, जिसे गुरु आत्मज्ञानी कहता है इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है। माना तू वो ही है और वो तू ही है। न एक है न दो है, सदा तू भी तो है। न देह तेरी सत्य है और न देह जिसमें तू मन लगा रहा है, जिसको गुरु करके देख रहा है, न वो देह सत्य है। सत्य तो वो है जिसके आधार से, जिसके कारण से ये देह चलायमान है, वो सत्य है। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है, लेकिन ये महसूस कब होगा, इसका पता कब पड़ेगा, इसका निश्चय कब होगा कि इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है। मतलब परमात्मा द्वैत की बात नहीं, परमात्मा दूसरा नहीं, उसको दूसरा कह के शर्मिंदा ना करो, उसको अपने जैसा मत बना, उसको छोटा ना कर, उसकी इंसल्ट ना कर एक देह में देखने की। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है, लेकिन ये कब अनुभव हुआ, इसका निश्चय कब हुआ कि मान या ना मान तू ही है भगवान, पर तू भगवान तब है जब तू नहीं है। क्योंकि हस्ती रख के मस्ती किसी ने पाई नहीं। हस्ती भुलाएगा तो मस्ती में एंटर करेगा। जब तक हस्ती है तब तक कोई मस्ती नहीं, ड्रामा है, मन का छलावा है, जिसको तू कहता है कि मैं भक्ति में आ गया, मैं गुरुमुख हो गया। तू है तो तू ऐसा ही है, बस कुछ कुछ, कभी तू खूबसूरत नहीं है, तू दे करके नहीं है, मैं हूं ही नहीं है वो, तो शायद बात सुंदर हो जाएगी। लेकिन ये निश्चय कब आएगा? ये जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है, दो है ही नहीं। ऐसा निश्चय, ऐसा ज्ञान, ऐसी बख्शिश
गुरु आत्मज्ञानी शिष्य को उपदेशित करता है कि वो तू ही है। वे अर्थात ईश्वर ब्रह्म, तू अर्थात जीव और आत्मा। असी है, ये महावाक्य है जो जीव और ब्रह्म की अभेदता का बोध कराते हैं। महावाक्य, सिद्ध वाक्य, जो केवल कहेगा ही नहीं है, जो कभी वापस नहीं आए, जो वापस नहीं आए, जो अपना काम ही करके आए, ये महावाक्य है, रामबाण है। कौन सा महावाक्य है बताओ? कौन सा महावाक्य है? हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, कि मैं नहीं हूं, है ही भगवान। ये महावाक्य है। ठीक चल रहा है ना सब? कोई कमी है तो बता दे। लेकिन वेरी गुड। एनजी बन क्या कर? ये महावाक्य है। महावाक्य मतलब सिद्ध वचन। सिद्ध वचन मतलब जो जागृत गुरु के मुख से निकले। कोई भी वचन जो जागृत गुरु के मुख से निकलता है वो लाइव हो जाता है, याद रखना। वो अपना इफेक्ट छोड़े बगैर खत्म नहीं होता, याद रखना। लाइव उन वचनों में प्राण आ जाते हैं जो जागृत गुरु के मुख से आते हैं, भले वो वचन शास्त्र के ही क्यों ना हो। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, याद रखना। जागृत के साथ जुड़ने से ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये जागृत मिलेगा कहां से? ये महावाक्य है जो जीव और ब्रह्म को अभेदता का बोध कराते हैं। शिष्य को इनका बोध हो जाने पर वे कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं नहीं हूं, है परमात्मा। बोलता नहीं है वो, उसके अंदर में ये निश्चय होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर में उत्सव शुरू हो जाता है, हम्बल हो जाता है, निमाना हो जाता है, मौन हो जाता है, निरीक्षा हो जाता है, नम्रता में आ जाता है। उसको कोई दिखता ही नहीं शरीर में, सिंपल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जो स्वभाव में एबनॉर्मैलिटीज थी सब खत्म हो जाती। ब्रह्म सर्वज्ञ है एवं जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। ब्रह्म सर्वत्र है और जीव एक देशीय और अल्पज्ञ है। मतलब शरीरस्थ चेतना जो है उसको आत्मा और समष्टिगत चेतना जो है उसको ब्रह्म कहा गया है दोनों एक ही, जुदा नहीं है। पावर एक ही है, शक्ति एक ही है, चेतना एक ही है। शरीरस्थ चेतना मतलब व्यक्तिगत चेतना को आत्मा कहा गया है और समष्टिगत चेतना को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन इसका अभेद संबंध है, इसमें कोई भेद नहीं। इसका निश्चय किसको होगा? जो लिव लगा के बैठेगा अपने गुरु से। गुरु पूजा क्या है? शुद्ध अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण वाला जीवन। लाइफ में कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शो नहीं, कोई दिखावा नहीं। अंतःकरण की सिंप्लिसिटी, स्वच्छता, शुद्धता, कोई चालाकी नाम की चीज ही नहीं दूर दूर तक। ऐसा स्वच्छ हृदय जिसमें गुरु बैठने के लिए मजबूर हो जाए, वो है गुरु पूजा। गुरु को भी आराम मिले, ऐसा अंतःकरण, ये है गुरु पूजा। बस करेंगे पढ़े। चलो वो टोकरी पड़ी, टोकरी